बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सब के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आज हम थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्शन ए फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी मास एंड फोर्स, ऑप्शन सी मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन एंड मास। तो न्यूटन सेकंड लॉ बराबर होता है फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मास हमारे साथ कांस्टेंट होता है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे हमारे साथ ऑप्शन ए करेक्ट है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। Bodies which fall freely under the action of gravity is an example of option A uniform acceleration, option B variable acceleration, option C uniform velocity, option D average acceleration। तो यहाँ पे हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। The symbol G represents the acceleration of free fall. Which of these statement is correct? Option A G is gravity, option B G is the ratio of weight by mass, option C G is the weight of an object, G is reduced by air resistance। तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के गलती कर जाते हैं कि भाई G is the gravity, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ग्रेविटी इज़ द फोर्स और G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हम न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ते हैं F इज़ इक्वल टू एम ए। तो फोर्स जो है ना वो वेट है और इज इक्वल टू एम जो है ना मास है, ए जो एक्सेलरेशन है। अगर हम फोर्स को मास पे डिवाइड करें तो बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो अगर हम ए को जी सपोज करें और फोर्स को वेट सपोज करें तो वेट बाई मास बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पे हमारे साथ ऑप्शन बी करेक्ट है, जी इज़ द रेशो ऑफ वेट बाई मास। The change in momentum of the body is equal to option A force, option B torque, ऑप्शन सी इम्पल्स, ऑप्शन डी प्रेशर। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज इन मोमेंटम है तो ये इम्पल्स के बराबर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता तो वो फोर्स यानी वेट के बराबर होता है। रेट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को इसको मतलब टाइम पे डिवाइड करें तो रेट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ द चेंज इन मोमेंटम है तो वो इम्पल्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ ऑप्शन सी करेक्ट है। A ball is projected to upwards. Its acceleration at highest point is option A 0, option B directed upwards, option C directed downward, option D cannot be predicted। तो यहाँ पे हमारे साथ जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना वो डाउनवर्ड होती है। In order to change the momentum on an object, there must be option A force applied, option B change in time, option C a change in distance, option D a change in temperature। तो आप अगर किसी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं तो उस पर आप फोर्स अप्लाइड करें, क्योंकि हमारे साथ फोर्स बराबर होता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो फोर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे साथ ऑप्शन ए करेक्ट है, फोर्स अप्लाइड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इज। तो यहाँ पे हमारे साथ रेट ऑफ चेंज आ गया। तो ये तो हमने पहले डिस्कस किया कि जहाँ पर रेट का जिक्र हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी बॉडी को टाइम पे डिवाइड करें तो डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी बराबर होता है फोर्स। तो यहाँ पे हमारे साथ बराबर है ऑप्शन डी वेट। इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी गेन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी नो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इलास्टिक कोलिजन, ऑप्शन डी नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे साथ ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी। विच इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन ए मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन बी ये तो मोमेंटम की डिफिनीशन है, ऑप्शन बी मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन, ऑप्शन सी मोमेंटम इज कंजर्व्ड बाय ऑल बॉडी इन कोलिजन, मोमेंटम इज कंजर्व्ड प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। तो यहाँ पे हमारे साथ जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, क्योंकि हम एक आइसोलेटेड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें तो वहाँ पे हमारे साथ मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली, ऑप्शन ए ऑर्थोगोनल,
ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री, ऑप्शन सी कम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन डी सम इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं वो तो एंगल जिसका सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो मिसाल के तौर पर अगर 15 डिग्री के लिए कोई प्रोजेक्टाइल का एक रेंज लेट सपोज 30 मीटर है, तो 75 डिग्री एंगल के लिए जो प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा वो भी 30 मीटर होगी। इस तरह 60 और 30 का रेंज भी बराबर होगा, इस तरह 50 और 40 का रेंज भी बराबर होगा, 30 और 60 का रेंज भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी कम्प्लीमेंट्री एंगल। एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी मैक्सिमम, ऑप्शन डी इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो यहाँ पे लड़के गलती कर जाते हैं कि ऑप्शन ए 0 को सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है मिनिमम, क्योंकि अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो तो 0 होता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है v cos थीटा वो तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट होता है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है, ऑप्शन बी v cos थीटा होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन बी करेक्ट है। A ball is just allowed to fall from the window of moving train. It will hit the ground following option A circular path, option B hyperbolic, option C straight line path, option D parabolic path। तो ये बात याद रखें कि जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन हैं वो पैराबोलिक पाथ होते हैं, पैराबोलिक पाथ को इख्तियार कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली, ये तो अभी हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वहाँ पे ऑर्थोगोनल था, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। वहाँ पे ऑप्शन डी में 45 डिग्री था, यहाँ पे ऑप्शन डी में 270 डिग्री है। तो यहाँ पे वही ऑप्शन सी करेक्ट है कम्प्लीमेंट्री।